नमस्कार 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 आप सभी का। आजा बेटा सीटी में यही है, जा बैठ जाओ। अरे छोड़ यार। तो नमस्कार भाइयों और उनकी सेटिंगों, आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही अविश्वसनीय और अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा भैंसपति। तो यहाँ पे उपस्थित है हमारे गांव के बहुत ही माननीय आदमी। तो महोदय जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आजू, किस्मिस, बादाम, रेत, गिट्टी, लोहे, लकड़, भैंस। मुझे मारो शेर, चीता, लकड़, भग्गा, बिल्ली, कुत्ती, सत्ता, कल्टीवेटर, बोनिंग मशीन, ट्रैक्टर, ट्राली। मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भूसा की मशीन और हार्वेस्टर नाम है मेरा। भाई साहब, मतलब कुछ और भूल गए हो तो वो भी याद कर लो। थोड़ा बहुत छोटा नाम तो नहीं, ब्रह्मांड की हर चीज तुम्हारे नाम में जुड़ी। एयरप्लेन, हवाई जहाज और समुद्र बारे जी और जोड़ लेते नाम तनक। पानी में तैर तो भाव, हवा में उड़ तो भाव हो जाता है। जब मैंने आवेदन पत्र में लिख कर था तो बड़े बड़े अक्षर में प्रदीप मीना, फिर काय के बदले मुंह चला रहे थे इतनी देर से। ओके, तो भाई साहब माफ कीजिएगा, आइए खेल शुरू करते हैं। करिए। तो महोदय, आपके आपका पहला सवाल जिसका आंसर यदि आप सही देते हैं तो आपको मिलेगा ये पढ़ा। तो प्रदीप मीना, ये रहा आपका पहला सवाल हमारी मुंह की जुबान पर। देखो मत, सुनो। ये जो हमारा 6 महीने का पढ़ा है, ये यदि आपको सुबह सुबह ओआ ओआ करके बुला रहा है तो हम जानना चाहेंगे कि ये आपसे सुबह सुबह क्या कहना चाह रहा है। तो प्रदीप जी, ये रहे आपके चारों ऑप्शन आपके सामने, यानी कि हमारी जुबान पे। तो आपका पहला ऑप्शन है पड़ा ओआ ओआ करके अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा है। दूसरा ऑप्शन पड़ा ओआ ओआ करके मम्मी का दूध पीना चाह रहा है क्योंकि सुबह का वक्त है। तीसरा ऑप्शन पड़ा ओआ ओआ करके कहना चाह रहा है कि आज नाश्ते में सुबह सुबह घास नहीं, उसको भूसे की सांदी चाहिए। और चौथा और बहुत ही आखिरी ऑप्शन पड़ा ओआ ओआ करके कहना चाह रहा है कि शाम को उसको पानी नहीं पिलाया था तो उसको सुबह पानी पीना है। तो आप अपना सही आंसर हमें जल्द बताएं। पड़ा उआ उआ करके अपनी मम्मी का दूध पीना चाहता है, इसलिए उआ 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 कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर हम चेक करते हैं। सही आंसर क्या है? क्या हो सकता है? यही होगा यार, कोई बात नहीं। ओके, तो आपका जो सही आंसर है वो यही है जो आपने दिया है। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये तो पहले क्वेश्चन के बाद अब समय है कि हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यही आपका आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बची हुई तीनों भैंसों के लिए है। तो इन तीनों भैंसों पर बनाया गया एक हमारा बेहतरीन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके थोबड़े के सामने, हमारे इस थोबड़े से निकलता हुआ। जी जल्दी पूछिए। इन चारों भैंसों को खोलने के लिए मैं बड़ा उत्साहित हूँ। मैं इनको खोल के अपने घर ले जाऊंगा, अपने घर में बांधूंगा और दूध पीऊंगा और बॉडी बनाऊंगा। तो प्रदीप, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ये जो 3 भैंसें हैं, इनमें से 2 भैंसें कल्ली की कल्ली रह गई हैं और एक भैंस जो भूरी हो गई है। तो इसका राज जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन। क्या इन दोनों कल्ली भैंसों ने फेयर एंड लवली कम लगाई थी और ये भूरी भैंस ने फेयर एंड लवली कुछ ज्यादा लगाई थी? तो क्या इसी कारण से कल्ली भैंसें कल्ली रह गई और गोरी भैंस गोरी हो गई? या फिर ये दूसरा ऑप्शन आपके सामने है। क्या ये कल्ली भैंसें फेयर एंड लवली लगाते ही रह गई और ये भूरी भैंस जमाने के साथ बदल गई और इसने पेंडम प्लस को अपनी नई क्रीम बना लिया, जिसके कारण कल्ली भैंसें कल्ली रह गई और ये पेंडम प्लस लगाकर गोरी हो गई? इसका आंसर पहला।
इनने फेयर एंड लवली लगाना छोड़ दी और इस भूरी भैंस ने फेयर एंड लवली लगाती रही, इसलिए गोरी हो गई। हमको आपसे इतनी गंदी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने जो पहला ऑप्शन को चूज किया है ये बिल्कुल आपने गलत चूज किया है, ये आपका सही आंसर नहीं है। दूसरा वाला जो आंसर था वही सही है, क्योंकि जमाने के साथ सबको बदलना पड़ता है, यही बदलाव का नियम है। और पेंडम प्लसीसी इस सवाल का सही आंसर था। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि हम यदि आपकी कुर्सी पर लात मारेंगे तो आप अपने घर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि अभी आप इज्जत से पैदल घर जाना चाहेंगे या हमारी लात खाकर। आज तो जा रहा हूँ पर बहुत जल्द लौटूंगा। ये जगह भी तेरी होगी, ये शो भी तेरा होगा, क्वेश्चन भी तेरे होंगे, ऑप्शन भी तेरे होंगे, लेकिन आंसर मेरा होगा। उस दिन तेरे ही शो में तेरी हार होगी और मेरी जीत होगी। जैसे